नमस्कार, स्वागत है आपका सोनीपत 24 पर। मैं हूं आपके साथ नितिन आमतेल और खास मुलाकात आज उस शख्स से जो यहां से सोनीपत से पहली बार एक ऐसे उम्मीदवार थे जो आजाद थे, देवराज दीवान, और जनता ने उन पर भरोसा जताते हुए यहां से विधायक बनाया था। हालांकि अब वो यहां मौजूद नहीं रहे हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका, लेकिन उनके बाद उनके बेटे कमल दीवान हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे आज। खास मुलाकात उन्हीं से, क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं। कमल जी, विधानसभा चुनाव आ गए हैं और हम ये नहीं कह सकते कि सोनीपत विधानसभा किसी की परंपरागत सीट है। 2 बार आपके पिताजी खुद यहाँ से आजाद भी रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी से भी रहे हैं, बीजेपी के भी यहाँ से रहे हैं। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले सवाल यही कि सोनीपत की जनता, आप बीच में रहते हैं, तो किस तरह का माहौल आपको लग रहा है फिलहाल? नमस्कार जी, नितिन जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। देखिए, इस वक्त जो मुझे लगता है और जो जनता की आवाज़ है, तो लोग भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। जो भाजपा सरकार की नीतियां थी, जो उनका सरकार चलाने का तरीका है, वो बिल्कुल विफल हुआ। तो जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो आज की स्थिति देखी जाए और जो समीकरण लगते हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। जी, ये तो कमल जी रही हरियाणा की बात, लेकिन सोनीपत विधानसभा की बात हम करें तो आप अब लगातार देवराज दीवान स्वर्गवास के बाद आप जनता के बीच रह रहे हैं। तो वहां से आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? किस तरह लोग आपसे उनको याद करें, किस तरह आपको अब कह रहे हैं कि आप आगे आए? देखिए, मेरे स्वर्गवासी पिताजी को 2 बार सोनीपत की जनता ने निर्दलीय विधायक बनाया और निस्वार्थ भाव से मेरे पिताजी ने तन मन धन से सोनीपत शहर की सेवा करी। तो जो लगाव प्यार सोनीपत की जनता ने मेरे पिताजी को दिया था, आज वो सब मेरे अंदर देख रहे हैं वो, और वो चाह रहे हैं कि मैं आगे आऊं और सोनीपत की सेवा करूं। कमल जी, क्या लगा आपको? आपके कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र पवार से कौन सी कमियां रही? लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का विधायक होता तो ज्यादा विकास हो सकता था। देखिए, इसमें तो कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो हमारे अभी के जो विधायक हैं श्री सुरेंद्र पवार जी, वो ऑपोजिशन में थे। जब जब भी आप विपक्ष में होते हो तो जो जो सरकार जो आपके काम करती नहीं है, तो सबसे मेजर कारण तो यही रहा कि पवार साहब काम नहीं करवा पाए, क्योंकि वो विपक्ष में थे। दीवान जी, आप इस बात को कहाँ देख रहे हैं कि पहले बहुमत से बीजेपी पार्टी आई, लेकिन दूसरी जब टर्म आई तो वो बहुमत से ना आकर जेजेपी के साथ गठबंधन में गए, 4.5 साल उनके साथ गठबंधन रखा, और फिर ऐसा हुआ कि गठबंधन टूटा ही सीएम और प्रदेश अध्यक्ष तक का चेहरा बदल दिया। देखिए, ये सब सारी विफलताएं हैं जो बीजेपी सरकार, मेरे पूछने से अच्छा आप जाके आम जनता से पूछिए, आम जन से पूछिए, वो आपको बताएगा कि क्या हाल है, किस तरीके से पिछले 10 साल में इन्होंने सरकार चलाई। ये तो सब इन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। ये तो पिछली बार भी इन्होंने, लोगों ने इनको तो चुना नहीं था, ये तो जोड़ तोड़ की राजनीति में सरकार बना ली इन्होंने। कमल जी, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, लोग भी आपसे मिले जरूर आते होंगे। कौन सी समस्या लेकर सबसे ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, लोग जो है सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो इस वक्त है निगम से, क्योंकि हर एक आम नागरिक निगम से जुड़ा हुआ है। चाहे वो फैमिली आईडी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, एनओसी हो, हाउस टैक्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ जो ये पोर्टल की सरकार जो हमारे बड़े नेताओं ने बोला है, लोग आम जन बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और दूसरा सबसे बड़ा जो तकलीफ लोगों को है वो सड़कों से और सीवरेज से है। तो सीवेज सिस्टम बिल्कुल ठप है हमारे सोनीपत का। आप इतने सालों में देखिए कि जरा से बारिश होती नहीं, सारा जल भराव हो जाता है, पूरा सोनीपत पानी पानी हो जाता है। क्या माने, आप यहाँ से मंत्री भी रही हैं, आपको पता है शहरी निकाय मंत्री कविता जैन थी, हालांकि वो आपके ही पार्टी के चंद्रपाल 36,000 वोटों के बड़े मार्जिन से हराई थी। मंत्री रहते हुए भी जो जल भराव की समस्या कहें हम, या सीवरेज की समस्या कहें, सड़कों की समस्या, वो सर दूर नहीं कर पाई। वो तो ये कह दावा कर रही थी कि हम सोनीपत को नगर परिषद से नगर निगम बना दिया है और हम बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, नगर परिषद से नगर निगम तो बना दिया, लेकिन बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर वो इतने ही अच्छे काम करती तो आज ये उनको ये दिन ना देखना पड़ता कि हम सुरेंद्र पवार जी ने उनको इतने भारी मतों से हरा दिया। कमल जी, अगर आपको पार्टी टिकट मौका देती है सोनीपत से अब की बार और आप चुने जाते हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? जनता
कि जनता क्या लग रहा है आपको, कौन सा कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, ये सबसे पहले तो ये पार्टी हाईकमांड ने फैसला लेना है कि किसको मौका देना है। अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो सबसे पहले तो मैं नगर निगम का सुधार करना चाहूँगा और सड़कों का, ये प्राथमिकताएं हैं। और बाकी तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, रोजगार है और बहुत सारे विकास के कार्य हैं, जो बहुत सारी गलियां टूटी हुई हैं मोहल्लों की, अनेकों कार्य हैं जो पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार नहीं कर पाई। अब माने कि हम ये कहें कमल जी की मूलभूत सुविधा जो सोनीपत को मिलनी चाहिए थी, ये कह रहे थे कि मेगा सिटी लेके आएंगे, मेट्रो लेके आएंगे, ट्रामा सेंटर लेके आएंगे और बस अड्डा यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, उन पर कहीं लग रहा है कोई काम हुआ है? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि ये जवाब आम जनता आपको ज़्यादा अच्छा दे सकती है। मैं यहाँ कैमरे में बैठ के बोलूँ? आपकी बात सही है कमल जी, लेकिन जनता आपसे मिलने आती है, जनता के बीच भी हम लगातार जा रहे हैं, लेकिन आपसे मिलने आ रहे हैं और आप, हम ये नहीं कह सकते कि आप पूर्व विधायक के बेटे यहाँ से रहे हैं, जनता जरूर आती होगी आपसे। सवाल सिर्फ हमारा यही है कि जनता आपके पास आती है, क्या धरातल पर कहीं कोई कार्य दिखा है इस बारे में? देखिए, ये तो आप कैमरा लेके चलिए मेरे साथ, मैं आपको गली गली मोहल्ले लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितने कार्य हुए, आम जनता कितनी त्रस्त है, दुखी है। और दूसरी बात, आपने मेरे को बोला कि मेरे पिताजी जरूर 2 बार विधायक रहे, लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे और यही चीज़ मैंने उनसे सीखी है। मैं भी घर घर, गली गली और मोहल्लों में जाके जो मेरे से बन पड़ता है, जो मेरी अपनी कैपेसिटी में होता है, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और आशा करता हूँ भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आगे सोनीपत की हमेशा सेवा करूँ। कमल जी, आपने एक बात कही कि निगम में काम नहीं हो रहे, लेकिन सरकार, बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि अधिकारियों पर उनका पूरा प्रभाव है। अधिकारी अब, आपने देखा होगा, समाधान शिविर लगा रहे हैं और उनमें लोगों के कार्य हो रहे हैं। कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई समाधान शिविर में आप जाइए। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि चलो हम कैमरा लेके चलते हैं आम जन के हम भी पास, चलेंगे कमल जी, जरूर चलेंगे। एक बार निगम में चलते हैं और चल के मैं आपको दिखाऊंगा लोग कितने त्रस्त हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग को आप बोलते हो जाके लाइव लोकेशन भेज, जो एक गांव का व्यक्ति है जी। वो जाएगा, उसके पास 1600 2000 रुपए का मोबाइल वो किसी तरह से कैसे लेता है गरीब किसान, वो कहाँ से एक स्मार्टफोन खरीदेगा, लाइव लोकेशन भेजेगा। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। आपको नहीं लगता कि जो सरकार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने शासन कर दिया है, ये तरीका तो नहीं है कि लाइव लोकेशन भेजें या फिर वहां का नक्शा पास करा के लाएं या फिर इधर से धक्के खिलाने? अधिकारी पैसे तो नहीं खा रहे सर? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी, भ्रष्टाचार तो देखो किसी से छुपा नहीं है। दूसरा, ये सरकार को ऐसा करना चाहिए था, कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था जिससे कि उनका कोई प्रतिनिधि जाए निगम से और वो जाके लाइव लोकेशन लेकर, ऐसा कुछ बनाना था। आप एक आम जन, एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर को नहीं बोल सकते कि अपना स्मार्टफोन ले या वो किसी को जाके आगे रिक्वेस्ट करे कि नहीं जी आप अपनी लाइव लोकेशन दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो ये आम जनता को परेशान करने वाली बात है जो कि सरकार को करना चाहिए था। अब की बार हम क्या माने कमल जी, आप अगर एमएलए बने तो आम जन की जो समस्या जिनसे आप रूबरू हो चुके हैं, उनकी सुविधाओं के लिए क्या करें? देखिए, मैं तो कर्म करने में विश्वास करता हूँ। ईश्वर ने मेरे को मौका दिया, सोनीपत की जनता ने मुझे प्यार दिया, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं बातें नहीं करूंगा। ये तो नहीं हुआ कमल जी, जो पहले भी आपको पता है कि पहले लोग कह रहे थे कि चंडीगढ़ बना देंगे, मेगा सिटी लेके आएंगे, वो तो नहीं होगा सर? देखिए, मैंने आपको कहा मैं कर्म करने वाला इंसान हूँ, मैं कर्म करके दिखाऊंगा, फिर आपको बुलाऊंगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सारे भाइयों के साथ, प्रेस वालों के साथ बैठ के बताऊंगा ये मेरे 1 साल में ये कार्य मैंने किए, जो पिछले कई साल के जो नहीं हो पाए थे, किसी कारणवश जो नहीं हो पाए थे सोनीपत में। ये थे कमल दीवान, जिनका ये कहना है कि नेता आश्वासन तो दे रहे होंगे, लेकिन अगर सोनीपत पहले, सबसे पहले हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान इनको टिकट देती है और सोनीपत की जनता अगर प्यार इन्हें देकर चंडीगढ़ विधानसभा तक पहुंचाती है, तो ये कर्म में विश्वास रखते हैं और कार्य जो पेंडिंग है उनको करके दिखाएंगे। बहरहाल देखना अब यही होगा कि कांग्रेस पार्टी कब तक अपनी लिस्ट जारी करती है और कमल दीवान जो भरोसा जता रहे हैं उन्हें मौका देती है या फिर किसी और पर भरोसा कांग्रेस पार्टी जताएगी। सोनीपत से नितिन अंतिल।